नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। तुला वालों की बात होगी, फरवरी 2022 कैसा रहता है आप लोगों का। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, संकल्प से महाधनी योग। जी हाँ दोस्तों, आपके पराक्रम के भाव में मंगल और शुक्र का योग रहेगा फरवरी के महीने में। शुक्र आपके राशिपति हैं और मंगल पराक्रम के कारक हैं, तो निश्चित तौर से आपकी संकल्प शक्ति ऊंचाइयों पर होगी। तो निश्चित तौर से ऐसे योगों में व्यक्ति पराक्रम के दम से, आत्मबल के दम से ऊंचाइयां छूता है। शनि ढैया खत्म, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि 17 फरवरी से शनि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो जो रहा सहा प्रभाव है श्रावण नक्षत्र में शनि का नेगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव, वह भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी शनि आप लोगों के लिए योग कारक होते हैं, जैसा कि बताता आया हूँ, तो इसके प्रभाव की अब कोई किसी तरह की भी कोई वो नेगेटिविटी की संभावना नहीं है। शशि योग बनाएंगे शनि, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए। और त्रिकोण में गुरु, यह 12 अप्रैल तक लाभान्वित करते रहेंगे आपके पंचम स्थान में, और बुध आपके 4th हाउस में, सुख स्थान में, भाग्य स्थान के मालिक होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं। तो ग्रह गोचर का चार्ट लोगों आपके समस्त है। तुला राशि लगन वालों, जो नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ अभी जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को बता दें कि हम इस वीडियो से चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, सरकारी वर्ग में करते हैं जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं, व्यापारी वर्ग की बात होती है स्टूडेंट्स की, उनकी स्टडीज़ की चर्चा करते हैं, शेयर मार्केट वालों की चर्चा के साथ हम पारिवारिक लाइफ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ इत्यादि की भी बात करते हैं। शुरुआत हम शुभ डेट्स से किया करते हैं, वह गज केसरी योग इत्यादि या चंद्रमा की स्थिति के अनुसार फरवरी के महीने में कौन से शुभ दिन रहेंगे। इन दिनों आप लोग कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ डेट्स हैं तो कोई ना कोई शुभ समाचार मिलता है, धन आता है, ख्याति आती है, लाभ की स्थितियां बनती हैं इन तरीकों को। तो इसकी भी चर्चा शुरुआत में करते हैं। अंत में हम लक्की नंबर, लक्की कलर और जेम स्टोन्स की चर्चा करते हैं, वास्तु टिप्स इत्यादि भी बताया करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के सामने है। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मंगल शिफ्ट हो चुके हैं जनवरी के महीने से, 15 जनवरी से, और यह तृतीय स्थान में आपकी राशिपति के साथ 26 तारीख तक रहेंगे, और 26 तक ही शुक्र भी यहीं पर रहेंगे। उसके बाद शनि के साथ संबंध बना लेंगे, परम मित्र के साथ सुख स्थान में राशिपति। मंगल के साथ शुक्र का काफ़ी रोचक फरवरी के महीने में यह योग काफ़ी रोचक रहने वाला है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी एक सर्वे ले लेते हैं पूरे ग्रहों का और फिर हम फलादेश पर आते हैं जल्दी से। और शनि बुध पूरा फरवरी का महीना यहाँ पर रहेंगे 4th हाउस में। शनि जागृत हैं, मार्गी हैं, बली हैं, और आप लोगों को लाभान्वित करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बुध भाग्य स्थान के मालिक का 4th हाउस में बैठना किस तरह से आपको लाभान्वित करता है, डिटेल में विस्तार से जानते किन लोगों के लिए यह शुभ फलदायी होगा। सूर्य आपके बता दें 14 जनवरी से यहाँ पर आए हुए हैं और यह 13 फरवरी तक 4th हाउस में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के 13 दिन शनि सूर्य का, बुध का संबंध रहेगा। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि लाभ के मालिक हैं सूर्य, सुख के मालिक के साथ हैं, भाग्य के मालिक बुध के साथ हैं, और सुख के मालिक शनि हैं।
पंचमेश भी हैं, तो बहुत बड़ा राजयोग है। इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। और गुरु तो गुरुता प्रदान कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। सूर्य 13 फरवरी से यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो गुरु के साथ संग बनाएंगे, यह उच्च कोटि का राजयोग बन जाएगा। सूर्य की पोजीशन यहाँ पर, सूर्य एक किस्म से दिग्बली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान में कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर लियो राशि आती है, सिंह राशि आती है, तो एक किस्म से यहाँ पर बहुत बली होते हैं। कुंभ राशि में भी भले क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, शनि की राशि है हालांकि, परंतु सूर्य के ऊपर इस तरह के दोष नहीं लगा करते जल्दी से। राहु अष्टम स्थान में मित्र के घर में है और शुक्र के घर में कहें तो, और शुक्र का फल दे रहे हैं। अष्टम स्थान से अचानक होने वाली गतिविधियां देखी जाती हैं। इस महीने राहु कितना अच्छा फल दे पाते हैं, किन लोगों को दे पाते हैं, यह चर्चा करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा के हिसाब से ये जो MO लिखा हुआ है जगह जगह पर, ये चंद्रमा मून है, तो मून के हिसाब से और ग्रह गोचर के हिसाब से शुभ डेट्स आपकी निकाली गई हैं, वह बता देता हूँ आपको। ये डेट्स आप नोट कर लिया करें तो आप लोग लाभान्वित होंगे। सबसे पहले आपको बता दें, चंद्रमा आप लोगों के लिए कुंभ राशि में रहेंगे, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे 2 और 3 फरवरी को। स्टार्ट ऑफ मंथ इज एक्सलेंट, गुड है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए उत्तम है, क्योंकि कार्यस्थल के मालिक होते हैं चंद्रमा, 10वें घर के मालिक हैं। 10वें घर का मालिक जब गज केसरी योग में होगा, पंचम स्थान में होगा, त्रिकोण में होगा, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा। प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और मन, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टडीज़ में लगेगा। अगर आप किसी तरह के स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं तो उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं इस दिन। इसी के साथ चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, सप्तम स्थान में। देखिए, डेली आमदन का घर है। यह तारीख रहेगी मेष राशि में 6 और 7 फरवरी को। 6 और 7 फरवरी को चंद्रमा आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, व्यापारी वर्ग को खासकर, और पारिवारिक लाइफ में समय उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आने के योग बनते हैं इस दिन। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र में चंद्रमा मित्र के घर में है, मंगल के घर में हैं, तो काफ़ी बली हैं। और इसी के साथ भाग्य स्थान में चंद्रमा मिथुन राशि में, आपकी राशि से जब भी चंद्रमा भाग्य स्थान में होते तो आपको बता दें भाग्य प्रबल रहता है। मिथुन राशि में ये होंगे 12-13 तारीख को। तो इसके पश्चात आपके चंद्रमा 10th हाउस के मालिक हैं। 10th हाउस में कार्यस्थल पर आपको तरक्की के रास्ते दिखाएंगे चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, जॉब मिल सकती है, मन चाही जगह पर आप ट्रांसफ़र इत्यादि की अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। बॉस से मन चाहा इंक्रीमेंट या प्रमोशन ले सकते हैं। चंद्रमा बली रहेंगे, और वैसे भी 4th लॉर्ड 4th हाउस में हो और 10th लॉर्ड 10th हाउस में हो तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है। और इसमें बुध के साथ संबंध बनाते हैं चंद्रमा। कर्क राशि में 14 और 15 तारीख रहेगी। धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है, बुध और चंद्रमा का आपस में दृष्टि संबंध होना, तो यह तारीख खास उत्तम रहेगी। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, बड़ी पोस्ट मिल सकती है, कुछ लोगों को अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। सिंह राशि में 17-18 तारीख को गज केसरी योग भी बनेगा, और लाभ स्थान में कर्म क्षेत्र के मालिक। तो अगर आप सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी जॉब करते हैं, या किसी तरह से सरकार के साथ आपका नाता है, तो यह गज केसरी योग, क्योंकि बृहस्पति के सामने होंगे चंद्रमा, बृहस्पति को देखेंगे, एक दूसरे की दृष्टि होगी, तो यह लाभ की स्थितियां भी बनाते हैं। धन लाभ होता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, इज्जत मान मिलता है सोसाइटी में। तो ये था मुख्य तौर से चंद्रमा का प्रभाव आप लोगों के लिए मोटे तौर से फरवरी के महीने में किस तरह की कौन सी तारीखों में आपको लाभान्वित करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। ग्रह गोचर के हिसाब से राशिफल क्या कहता है यह जानते हैं। केतु दूसरे घर में,
मिस्टीरियस प्लैनेट हैं और उच्च के हैं। सबसे बड़ी गनीमत ये है कि धन के स्थान में उच्च के हैं और यह मंगल का फल देंगे। जब भी मंगल अभी राजयोग का कारक रहे हैं, मंगल के साथ रहे केतु आप लोगों को लाभान्वित करते रहे हैं। अभी अकेले हैं, अकेला केतु देखिए दोस्तों जैसी राशि में होता उसका फल देता है, तो अभी मंगल का फल देंगे। मंगल तृतीय स्थान में पराक्रम बढ़ाते हैं क्योंकि तीसरे घर के कारक होते हैं मंगल, और वैसे भी आप लोगों के व्यापार के मालिक हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं। अपनी राशि से, मेन राशि से नवम स्थान में आ जाता है। जब भी कोई प्लैनेट भाग्य स्थान में आ जाता है तो अति बलशाली भी हो जाता है, अति शुभ हो जाता है। तो मंगल का प्रभाव तो निश्चित तौर से शुभ रहेगा। इसी के चलते केतु भी शुभ हो जाते हैं। केतु कुजवत केतु कहते हैं ना, तो केतु तो मंगल का ही फल देंगे। क्या फल देंगे ये जानते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान डेली आमदन का है, तो डेली आमदन में वृद्धि होती है। रोज़मर्रा की जो आपकी इनकम होती है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, लाभ होता है। भाइयों से लाभ होता है, भाइयों के साथ भी मतभेद दूर होते हैं और यात्राओं से भी लाभ होता है। तीसरा घर दोस्तों यात्राओं का भी है, खासकर जो छोटी यात्राएं करते हैं उन लोगों को यह मंगल की पोजीशन लाभान्वित करेगी। वैसे भी राशिपति के साथ हैं शुक्र। शुक्र दोस्तों आप लोगों के धनु राशि में रहेंगे 26 फरवरी तक, तो राशिपति हैं तृतीय स्थान में। यह भी आपको संकल्प शक्ति देते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और ऊर्जावान बनाते हैं मंगल। आपका तेज प्रभाव बना रहता है सोसाइटी में, आप उद्यमी रहते हैं, परिश्रमी रहते हैं, जिसके चलते आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से करने वाले हो जाते हैं। तो प्रबल राजयोग है मंगल और शुक्र का। हल्का फुल्का ये पैशनेट भी बना देते हैं व्यक्ति को थोड़ा सा, दैट इज़ गुड। इवन जो यंगस्टर्स है उनके लिए ये एनर्जी स्फूर्ति बहुत अच्छी रहती है। तीसरे घर में इस तरह के योग बने किसी की कुंडली में तो यह राजयोग होता है। राशिपति का तृतीय स्थान में बैठना हमेशा शुभ होता है। व्यक्ति ऊंचाइयां छूता ही छूता है, पराक्रम के दम से व्यक्ति कामयाब हुआ करता है। अगर आपकी कुंडली में राशिपति या पहले भाव के मालिक जिसे कहें या लग्नाधिपति कहें तृतीय स्थान में बैठे हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप किस्मत के धनी होते हैं। यहाँ पर किस्मत आपकी प्रबल रहेगी क्योंकि भाग्य स्थान को भी शुक्र का देखना, मित्र के जी हाँ दोस्तों, 9th हाउस को देखना मंगल और शुक्र का, तो भाग्य प्रबल रहेगा। विदेशों से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मंगल सप्तमेश होकर लग्नेश के साथ हैं, राशिपति के साथ हैं, तो यह पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है या डेली आमदन में कहीं वृद्धि होती है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आती है। मैरिज लाइफ उत्तम रहता है। यात्राओं से लाभ होता है। कम्युनिकेशन का घर है तो उस कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलते हैं। अगर आप टीवी मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, नाटकों का मंचन करने वाले हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, फोटोग्राफर्स, पेंटर इत्यादि फाइन आर्टिस्ट हैं, किसी तरह के कलाकार हैं, तो निश्चित तौर से शुक्र का तो वैसे भी यहाँ पर बैठना आप लोगों को क्रिएटिव बनाता है। उच्च कोटि के क्रिएटिव व्यक्ति बन जाते हैं। आपका कला के प्रति रुझान हो जाता है। इस महीने कुछ ना कुछ आप क्रिएट करने के मूड में होंगे। अच्छा क्रिएट करेंगे, बल्कि जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। आपकी इमेजिनेशन पावर उच्च कोटि की होती है और आपके यहाँ पर संबंध भी हाई स्टेटस के लोगों के साथ बनते हैं। सोशल सर्कल चहकता महकता है। आप दोस्तों मित्रों के साथ पिकनिक के मोड में रहते हैं। घूमने फिरने के योग बनाता है शुक्र मंगल का संबंध। मंगल तो राजयोग कारक है। यहाँ पर अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में कामकाज करते हैं, पुलिस में, तो आपकी प्रमोशन के योग भी बना दिया करता है मंगल। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो यह राजयोग कारक रहेगा मंगल। उनके लिए भी फूड इंडस्ट्री में डील करते हैं, किसी तरह के खाद्य पदार्थों के साथ जिनका रिलेशन है, प्रॉपर्टी के साथ, ज़मीन जायदाद के साथ रिलेशन है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र होते हैं, तो
आपको लाभान्वित करते हैं। मंगल की 4th दृष्टि, ये येलो कलर से आप देख रहे हैं, 6th हाउस के ऊपर पड़ेगी तो आप शत्रु हंता होते हैं, कर्जे से मंगल निजात दिलाने वाले हो जाते हैं। भाग्य स्थान पर दृष्टि मंगल की सप्तमेश का संबंध 9वें स्थान से हो जाता है। जी हाँ, मंगल सप्तम स्थान के भी मालिक है ना। सप्तम स्थान का संबंध जब भी 9th हाउस के साथ होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली रहता है। स्पाउस पक्ष से भाग्य की उन्नति होती है। ऐसे योगों में व्यक्ति मैरिज लाइफ के बाद सक्सेसफुल होता है। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, सप्तमेश जब भी 9th हाउस में बैठा हो तो ऐसे योग बनते हैं। मैरिज के बाद तरक्की के योग बनते हैं। चलिए, ये बात तो दूसरी थी। अभी हम बात करते हैं शनि बुध और सूर्य की। खासकर शनि बुध की बात करें, फरवरी के महीने में दोनों का संबंध बना रहेगा। सूर्य तो 13 दिन ही साथ में रहेंगे और 11वें घर के मालिक हैं, 4th हाउस में हैं। बुध के साथ बुध द्वितीय राजयोग है। हालांकि शनि और सूर्य का आपस में संबंध इतना अच्छा नहीं होता, दोनों मित्र नहीं होते। तो अगर आप सरकारी जॉब से रिलेटेड हैं तो 13 फरवरी तक थोड़े से सतर्क रहें। अपने पिता के साथ विचारों में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। बुध शनि की बात करें तो दोस्तों पूरा महीना आपको लाभान्वित करेंगे। उच्च कोटि का शश योग बना रहे हैं शनि, क्योंकि मार्गी हैं और बली हैं। ये आपको अतुलनीय लाभदायक स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बुध और शनि का गठजोड़ काफ़ी नज़दीक हो चुके हैं। बुध और शनि, जी हाँ दोस्तों, डिग्री वाइज भी। तो यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक का संबंध जब 4th हाउस के मालिक के साथ हो जाता है, इवन 11वें घर के मालिक भी साथ में हैं, तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज है तो आपको लाभान्वित करते हैं। टीचर हो सकते हैं आप, एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट गाइड हो सकते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं। चाहे यह कोयले, लोहे, पेट्रोलियम का, केमिकल्स का, प्लास्टिक्स का हो, रोड्स ब्रिजेस का हो, सिविल इंजीनियर भी आप हो सकते हैं, वर्कशॉप्स, इंडस्ट्री के साथ आपका रिलेशन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है। तो शनि और बुध का योग यह अति उत्तम राजयोग रहेगा। पूरा महीना धन लाभ होगा। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। ज़मीन जायदाद के मसलों में भी आप सक्सेसफुल होते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, मातृपक्ष से भी लाभ हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्री रन करते हैं तो उससे भी लाभान्वित होते हैं। बहुत उच्च कोटि का राजयोग है। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पर। पंचम स्थान के भी मालिक हैं शनि, 4th हाउस में है, 9th लॉर्ड के साथ है, तो संतान पक्ष से भी लाभ होता है। दो त्रिकोणों के मालिक हो गए। शनि भी पंचमेश हैं और बुध भी नवमेश हैं। तो 4th हाउस में 2 त्रिकोण के मालिक जब बैठ जाते हैं, सुख में वृद्धि करते हैं। जी, आप सुखी रहते हैं। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, क्योंकि 4th हाउस से हम व्यक्ति को, जातक को पब्लिक का कितना स्नेह मिलेगा ये भी देखा करते हैं। तो यहाँ पर 2 त्रिकोणों के मालिक 4th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, तो निश्चित बात है आप अगर किसी तरह का पब्लिक के साथ संबंध रखते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो आप लोगों की ख्याति बढ़ती है, आपको इज्जत मान मिलता है, सोसाइटी में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। अगर आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फरवरी का महीना यह आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। शुभ दिन है, शुभ महीना है, तो आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो धन की बरसात सी होगी। जी हाँ दोस्तों, कुबेर देव मेहरबान रहेंगे। उच्च कोटि का राजयोग है शनि और बुध का, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। और 2 तरीके आपको बताई थी। यह चंद्रमा जब सामने आ जाएंगे बुध के सामने, यह कर्क राशि में 14-15 तारीख को और भी उत्तम समय रहेगा। 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का संबंध, शनि भी 4th लॉर्ड हैं, तो इस दिन कुछ ना कुछ आप उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, ये बात निश्चित है। इसी के साथ अगर बृहस्पति की चर्चा करें, पंचम स्थान में बृहस्पति का बैठना, और बृहस्पति बता दें आपको पंचम स्थान में फाइनेंस के कारक हैं, फाइनेंस के मालिक हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि की बात करें तो दोस्तों भाग्य स्थान के ऊपर है, तो आपको भाग्यशाली बनाती है।
धर्म कर्म के कार्यों में अगर आप संलग्न हैं तो आप किस्मत वाले हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। फाइनेंस, धन के मैटर्स, अगर विदेशों से रिलेटेड है आपका कोई कामकाज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो सकता है, तो आप लाभान्वित होते हैं। और इसी के साथ 11वें घर के ऊपर दृष्टि, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो ही जाती हैं, देर सवेर हो जाएंगी पूरी, ये बात निश्चित है। गुरु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाना राहु के फल देता है कुछ हद तक। राहु आपको बता दें उच्च के अष्टम स्थान से, तो कुछ न कुछ अचानक उपलब्धि के योग बनाता है यह बृहस्पति। सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ते हैं, ख्याति भी देते हैं। बृहस्पति 11वें घर के ऊपर एस्पेक्ट फाइनेंस के कारक हैं, और लाभ के स्थान को देखेंगे तो धन तो आएगा। और पंचम स्थान में बैठकर बच्चों की तरफ से आपको सुकून रहता है, तसल्ली रहती है, बच्चे कामयाब होते हैं, बच्चे आपका नाम रोशन करते हैं। संतान से कहें तो सुख मिलता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए गर्भ धारण का समय, कंसीव करने का समय उत्तम रहता है। और इस वक्त जो बच्चे पैदा होते हैं, कंसीव या किए जाते हैं, तो उन लोगों की कुंडली में राजयोग हुआ करते हैं, ये बात भी निश्चित है। पंचम स्थान में बृहस्पति आपको बता दें शेयर मार्केट वालों के लिए भी बहुत बहुत उत्तम अकल्पनीय राजयोग कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का प्रसाद आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी राशि को भी देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है, शुभ होती हैं, तो आपको प्रभावित करती हैं। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आप दूरदर्शी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय के बारे में भी सोचने वाले हो जाते हैं और सोच विचार कर काम करते हैं, एडवाइज़र हो जाते हैं। लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं, आपकी कदर करते हैं और आपके दिमाग की कहें तो दाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति गुरुता देते हैं, आप गुरु हो जाते हैं, अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, कहीं तो विचारवान होते हैं, पॉजिटिव सोच हो जाती है, आपकी एक्सपेंशन करने की सोच रहती है, प्रोग्रेसिव सोच रहती है, तो इससे आप भी लाभान्वित होते हैं। सभी को संग लेकर चलते हैं तो प्रेम प्यार भी सोसाइटी का मिलता है, रिश्ते नातेदारों का मिलता है, दोस्तों का मिलता है। तो गुरु का प्रभाव दृष्टियों से हो या पंचम स्थान की बात करें, शेयर मार्केट की बात हो, रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहता है। सूर्य का भी योग रहेगा 14 फरवरी से लेकर अंत तक 28 फरवरी तक। तो सूर्य तो 11वें घर को देखें, अपने स्थान को जब भी कोई भी ग्रह देखता है अपने घर को तो लाभान्वित करता है। तो 11वें घर का मालिक 11वें घर को देखेगा, तो पंचम स्थान को भी लाभान्वित कर रहे हैं सूर्य, और 11वें घर को भी। तो सूर्य और गुरु का योग भी उत्तम रहेगा। हालांकि खान पान के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपना पेट का ख्याल रखें। और चलते चलते राहु की भी बात करें, उसके पश्चात आपको लक्की नंबर, लक्की कलर्स, जेम स्टोन्स के बारे में बताते हैं जल्दी से। राहु देखिए अष्टम स्थान में कुछ दिन और रहेंगे, कुछ महीने, बल्कि मार्च एंड तक, 12 अप्रैल तक रहेंगे। अभी शुक्र का फल देना है इन्होंने। शुक्र तृतीय स्थान में है, पराक्रम के घर में है, यात्राओं से फायदा होगा अकस्मात तौर से। जो लोग यात्राओं से रिलेटेड कामकाज करते हैं या ये लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, उन लोगों को राहु लाभान्वित कर सकते हैं। अगर आप डिटेक्टिव हैं, पराविद्याओं से रिलेटेड कामकाज करते हैं, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी तरह के दूर दराज इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं और महीनों अपने ही काम में रत रहने वाला कोई कामकाज है आपका, जो दुनिया की नज़र से दूर होता है, सीक्रेसी में कामकाज करने वाले जो भी लोग हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी राहु लाभान्वित करता है। अगर आप ड्रग्स में डील करते हैं, मेडिकल लाइन में डील करते हैं, मेडिकल लाइन से संबंध है आपका, तो भी लाभान्वित होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के साथ अगर आपका संबंध है तो राहु आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है। अचानक से लाभ के योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय फरवरी का महीना बहुत उत्तम रहने वाला है, बिकॉज शनि मार्गी है, शनि बुध का योग है, मंगल और शुक्र तृतीय स्थान में
आप लोगों को सक्सेसफुल बना रहे हैं, पराक्रमी बना रहे हैं, यात्राओं से लाभ होता है, क्रिएटिव लोगों को लाभ होता है। गुरु आप लोगों के लिए तो रामबाण का कार्य कर रहे हैं, केतु भी अच्छी स्थिति में, तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आप लोगों को दिक्कत देने वाला है फरवरी के महीने में। चलिए अभी चलते चलते आपको लक्की नंबर इस महीने का बता दें। लक्की नंबर और कलर, लक्की नंबर इस महीने दोस्तों रहेगा 5 और लक्की कलर रहेगा आपका स्काई ब्लू, आसमानी कलर। और आपके लिए जेम स्टोन्स की अगर चर्चा करें तो जेम स्टोन्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो लोग नए हैं फ्री ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। जेम स्टोन्स आपके लिए डायमंड या उसका अल्टरनेटिव कह लीजिए ओपेल होता है, वाइट सा स्टोन होता है दूधिया रंग का, यह धारण कर सकते हैं। और ओपेल को आप धारण करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, कभी भी धारण कर सकते हैं। अगर अशुभ प्रभाव में ना हो तो थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। शनि देव का नीलम भी धारण कर सकते हैं, परंतु इसके साथ राहु केतु इत्यादि, चंद्रमा ना हो, सूर्य ना हो, ये जरूर देखिए, कुप्रभाव में ना हो तो नीलम धारण कर सकते हैं। और पन्ना बनता है एमराल्ड आपका, ये भी आप लोगों के लिए शुभ रहता है। एमराल्ड धारण करने के लिए आपको देखना होता है कि ये बृहस्पति की राशि में ना हो, मीन राशि में 6th हाउस में ना हो या तृतीय स्थान में ना हो, इवन 9th हाउस में भी, हालांकि अपनी राशि में होंगे पर अवॉइड करिए। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है, तो बृहस्पति की राशि यहाँ पर 9th हाउस में जब भी बुध बैठे होते तो पन्ना अवॉइड करना चाहिए। हरे कपड़े भी तब नहीं धारण करने चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।